आज आज हम इस वीडियो में देखेंगे केमिस्ट्री का चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन के बारे में। ठीक है, उससे पहले कुछ हम इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, इसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है। तो इसमें जनरली हमको फर्स्ट जानेंगे कि केमिकल रिएक्शन होता क्या है, फिर केमिकल इक्वेशन बारे में जानेंगे। ठीक है, और इसमें देखेंगे इसमें फिर उसके बाद टाइप आएंगे, उनके कितने कितने टाइप होते हैं, बैलेंस करने का और या अनबैलेंस करने का बारे में जानेंगे, और किस तरह उसको लिखते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और यह और कुछ है। ठीक है, देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, व्हाट इज़ केमिकल रिएक्शन एंड राइट विथ एग्जाम्पल। ठीक है, केमिकल रिएक्शन एक प्रकार का प्रोसेस है जिसमें न्यू प्रॉपर्टी और नया सब्सटेंस का फॉर्म होता है। ठीक है, उसको हम केमिकल रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब हम दोनों को जब रिएक्शन कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। ठीक है, इस जगह आप देखिएगा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ये दोनों मेरे रिएक्टेंट होंगे, और जो मेरा मैग्नीशियम ऑक्साइड जो फॉर्म आएगा वो मेरा प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, तो हम इसको डिफाइन किस तरह कर सकते हैं कि रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट क्या होता है। ठीक है ना, जो केमिकल मतलब केमिकल में मतलब रिएक्शन करने में जो मदद करता है, टेक पार्ट लेता है, उसको हम रिएक्टेंट करते हैं, और जो प्रोडक्ट मेरा फॉर्म होता है, मतलब जो रिजल्ट मेरा वो आएगा, उसको हम प्रोडक्ट कहते हैं। ठीक है, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट समझ गए, केमिकल रिएक्शन समझ गए, उसका एग्जांपल समझ गए। ठीक है, उसके बाद देखते हैं केमिकल इक्वेशन क्या होता है। केमिकल इक्वेशन एक प्रकार का मेथड है जिससे रिप्रेजेंट करते हैं किसी भी सिंबल या फार्मूला की मदद से, उसको हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग ऑफ द केमिकल इक्वेशन या केमिकल फार्मूला के मदद से, उसी को हम केमिकल इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, और उससे पहले हम जान लेते हैं कि फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज क्या होता है। ये आप जनरली पढ़ते आ रहे होंगे 9th 8th 7th 6th क्लास में। तो ये दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं। फिजिकल चेंज एक प्रकार का टेम्पोररी चेंज है। ठीक है, और केमिकल चेंज एक प्रकार का परमानेंट चेंज है। जिस तरह एग्जांपल देख सकते हैं, अगर वाटर को हम चेंज कर सकते हैं, उसको हम क्या कहता है, फ्रिज में रख देंगे तो वह बर्फ़ बन जाएगा, फिर उसको हम धूप में डाल देंगे तो वह पानी में वापस चला आएगा। ठीक है, ये एक प्रकार का टेम्पोररी चेंज है। और केमिकल चेंज में अगर हम दूध को दही बनाते हैं, दूध से दही बन जाएगा, मगर दही से दूध नहीं बनेगा। ठीक है, ये एक परमानेंट चेंज है। ठीक है, वन डिफरेंस दे देना था। ठीक है, आगे देखते हैं किस तरह से हम केमिकल इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है ना, किस तरह से उसको हम लिखते हैं। ठीक है, तो उसका लिखने का कुछ तरीका होता है। लिखने का तरीका होता है, जिस तरह हम एग्जांपल लिए थे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को। ठीक है, जिससे मेरा दोनों को रिएक्शन कराए थे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था, उसको किस तरह लिखेंगे। ठीक है ना, तो जनरली आपको इसका फार्मूला याद करना पड़ेगा कि मैग्नीशियम का क्या फार्मूला होता है, उसका क्या सिंबल होता है। जिस तरह मैग्नीशियम का होता है Mg, तो लिख देंगे Mg। ठीक है, फिर देखेंगे ऑक्सीजन का क्या होता है, O2। ठीक है, उस तरह से लिखने के बाद दोनों को हम ऐड कर देंगे, मतलब रिएक्ट कराएंगे तो मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म होगा। इस तरह से मतलब राइटिंग करने का केमिकल इक्वेशन का तरीका है। ठीक है, और अब देखते हैं ये जो हम लिखे क्या वो बैलेंस है कि अनबैलेंस है। तो हम पूछ सकते हैं कि व्हाट डू मीन बाय बैलेंस केमिकल इक्वेशन या अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होता है, उसके एग्जांपल से समझेंगे।
जिस तरह एग्जांपल अभी लिए हम लेते हैं जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड को जब हम रिएक्ट कराएंगे तो जिंक सल्फेट और क्या फॉर्म होगा, जिंक सल्फेट को जब रिएक्ट कराएंगे तो उसके साथ एक हाइड्रोजन फॉर्म होगा। ठीक है, इस जगह पर आप देखिएगा Zn प्लस H2SO4 मिक्स ZnSO4 प्लस H2। इस तरह आप देखिएगा, काउंट करिएगा, क्या बैलेंस केमिकल इक्वेशन के अकॉर्डिंग बैलेंस केमिकल इक्वेशन यह कहता है कि इक्वल नंबर ऑफ आटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। बैलेंस केमिकल इक्वेशन यह कहता है कि जो मेरा रिएक्टेंट है और मेरा प्रोडक्ट है, दोनों साइड इक्वल अमाउंट में एलिमेंट प्रेजेंट होना चाहिए, उसी को हम बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहेंगे। जिस तरह एग्जांपल देखे थे Zn प्लस H2SO4, इस जगह देखेंगे Zn मेरा इस मतलब रिएक्टेंट साइड एक है। ठीक है, फिर देखेंगे प्रोडक्ट साइड Zn मेरा भी एक है। फिर देखेंगे H2 और SO4 रिएक्टेंट साइड भी 2 है H2, और प्रोडक्ट साइड भी H2 2 है। फिर देखेंगे सल्फर, ये भी एक है, उधर भी एक है बराबर, और देखेंगे ऑक्सीजन इधर 4 है, उधर भी ऑक्सीजन 4 है, तो हम इसको कहेंगे कि यह बैलेंस केमिकल इक्वेशन है। ठीक है, और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन उसको कहते हैं जिसका अनइक्वल नंबर ऑफ आटम ऑन वन और मोर एलिमेंट इन द रिएक्टेंट प्रोडक्ट साइड। अगर हम कोई भी केमिकल रिएक्शन कराते हैं और उसमें देखेंगे कि दोनों साइड इक्वल नहीं हो रहा है, ठीक है ना, तो उसको हम कहेंगे अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल लेते हैं H2 और O2 मिक्स H2O, तो हम इस साइड देखेंगे 2 इधर है, उधर भी 2 है, पर देखेंगे इस साइड ऑक्सीजन 2 है बट उस साइड ऑक्सीजन 1 है। इस तरह हम कह सकते हैं कि उधर बैलेंस नहीं है। इस तरह हम कह सकते हैं कि वो अनबैलेंस इक्वेशन है। तो हम इस तरह डिफाइन कर सकते हैं कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है और अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या है, उसका एग्जांपल के साथ उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। Generally, there are 5 types of chemical reaction. First is combination reaction, second is decomposition reaction, third is displacement reaction, fourth is double displacement reaction, and fifth is oxidation and reduction reaction. These are 5 type of chemical reaction. So first of all, deal that what do you mean by combination reaction? कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन एक प्रकार का ऐसा प्रोसेस है जिसमें 2 सब्सटेंस को जब रिएक्ट कराएं तो मेरा एक सिंगल सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, मतलब मेरा यह कहना है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन में 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस को कंबाइन करेंगे, उससे मेरा एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल लिए थे हम शुरू में ही केमिकल रिएक्शन के साथ मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जो रिएक्ट कराए थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड फॉर्म हुआ था, ये एक मेरा कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, इसमें एक और पॉइंट आता है, जब ये सब को रिएक्शन कराते हैं और किसी एग्जांपल में देखेंगे तो उस जगह पर मतलब हीट प्रोड्यूस होता है। ठीक है ना, तो हीट प्रोड्यूस होने का मतलब इस जगह पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है? वैसा रिएक्शन जिसमें हीट प्रोड्यूस हो, उसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला टाइप है डिकम्पोज रिएक्शन। डिकम्पोज रिएक्शन इसका जस्ट
अपोजिट है, ठीक है ना। इसमें दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस मिलकर एक नया सब्सटेंस बनता है तो उसको कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते थे। और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में होगा कि इसमें एक सब्सटेंस को हम ब्रेक करके दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस फॉर्म होगा, उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे, ठीक है। इसमें हीट एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। इसमें और एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना। एक एग्जांपल देखिएगा, उसमें आपको मिलेगा जिस तरह एग्जांपल लिए थे H2 वाटर को जब हम इलेक्ट्रिसिटी के अकॉर्डिंग उसको हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे तो हम देखेंगे उस जगह पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मेरा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपसे पूछ सकता है इलेक्ट्रोलाइटिस का एग्जांपल बताइए अकॉर्डिंग टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो ये एग्जांपल दे सकते हैं, ठीक है ना। इसका एक एक्टिविटी भी होता है इलेक्ट्रोलाइसिस का, ठीक है। उसमें एनोड और कैथोड डाल के डिस्चार्ज करने पर एक बैटरी के मदद से यही सब कहानी और देखना पड़ता है। Decomposition reaction is carried out by heating is called thermal decomposition reaction. What do you mean by thermal decomposition reaction? When a decomposition reaction is carried out by heating, it is called thermal decomposition reaction. मतलब हीट को कैरी किया जाता है उसको हम थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह के एग्जांपल है पोटासियम क्लोराइड को जब हीट करेंगे अकॉर्डिंग टू डिकम्पोजिशन रिएक्शन उस जगह से मेरा प्रोडक्ट जो फॉर्म होगा वो पोटासियम क्लोराइड और ऑक्सीजन मिलेगा, ठीक है। हम अभी बता दिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन जस्ट अपोजिट है कम्पोजिशन रिएक्शन का, ठीक है। एग्जांपल भी बता दिए अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। आप देखते हैं लाइट की मदद से, ठीक है ना। सिल्वर क्लोराइड को जब हम लाइट देंगे, ठीक है ना, लाइट के अकॉर्डिंग रिएक्शन कराएंगे सिल्वर क्लोराइड को, उस जगह देखेंगे सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा, ठीक है। सिल्वर जो मेरा होगा ग्रीनिश वाइट होगा और क्लोरीन जो होगा वो मेरा येलोस ग्रीन होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड। जब उसको हम लाइट के साथ डिकम्पोजिशन रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर अलग हो जाएगा, ब्रोमीन अलग हो जाएगा। सिल्वर जो होगा मेरा ग्रीनिश वाइट होगा और मेरा ब्रोमीन जो होगा रेड ब्राउन होगा, ठीक है। ठीक है, ये देख लिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या क्या होते घटने घटते हैं। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? इसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस से लेस रिएक्टिव एलिमेंट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वह रिएक्शन होता है जिसमें एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस कर देता है एक लेस रिएक्टिव एलिमेंट को। जिस तरह एग्जांपल लेते हैं कॉपर सल्फेट को, जब जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे तो इस जगह देखेंगे जिंक सल्फेट और कॉपर को साइड कर देगा, ठीक है ना। जिंक जो सल्फेट होगा वह कलरलेस सॉल्यूशन होगा, बट कॉपर जो होगा मेरा रेड ब्राउन होगा, ठीक है। ये एग्जांपल देख लिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है। इसमें आयन का एक्सचेंज होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है हम देख रहे थे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वैसा रिएक्शन होता है जिसमें दो कंपाउंड रिएक्ट करने के बाद आयन का एक्सचेंज होता है, उससे दो नया कंपाउंड फॉर्म होता है, उसको हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। जिस तरह एग्जांपल लेते हैं सिल्वर नाइट्रेट को जब सोडियम क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइट फॉर्म होगा। सिल्वर क्लोराइड जो मेरा होगा वाइट पीटीपी फॉर्म होगा, ठीक है, नीचे फैंदी हो जाएगा, ठीक है। और एग्जांपल लेते हैं बेरियम क्लोराइड को जब सोडियम सल्फेट के साथ रिएक्शन कराएंगे तो बेरियम सल्फेट वाइट पीटीपी प्लस सोडियम क्लोराइड फॉर्म होगा, ठीक है। ये मेरा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का कहानी देख लिए। आप देखते हैं ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, ठीक है ना। हम ये शॉर्ट वेट में बता रहे हैं, ठीक है ना। अगले वीडियो में हम देखेंगे इसका जितना भी क्वेश्चन है एनसीईआरटी में, एनसीईआरटी से रिलेटेड सभी को डील करेंगे, ठीक है, उसके अंदर का और उस एक्सरसाइज का। आप देखते हैं ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है।
ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन में ऑक्सीजन का ऐड होता है और हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, उसको हम ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन करते हैं। और रिडक्शन में मतलब हाइड्रोजन का रिमूवल हाइड्रोजन का एडिशन होता है और ऑक्सीजन का रिमूवल होता है, उसको हम रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इतना समझ गए। ये जो प्रोसेस होता है रिडक्स मतलब क्या कहता है, ऑक्सीडाइजेशन का जस्ट अपोजिट होता है रिडक्शन का। ठीक है, आप लोग जानते होंगे ऑक्सीडाइजेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। ठीक है, जिस तरह एग्जांपल लेते हैं, कॉपर ऑक्साइड को जब हम हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कराएंगे तो कॉपर और वाटर फॉर्म होगा। ठीक है, इस जगह हम देखेंगे कॉपर ऑक्साइड प्लस H2 मिक्स Cu प्लस H2। इस जगह हम रिएक्टेंट साइड में देखेंगे Cu और प्रोडक्ट साइड देखेंगे, मतलब इधर देखेंगे कॉपर ऑक्साइड है, उधर देखेंगे कॉपर सिर्फ है। वो कहाँ गया, इस जगह ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, तो ऑक्सीजन का रिमूवल होने का मतलब रिडक्शन वहाँ पर हुआ। ठीक है, अब इस साइड देखेंगे रिएक्टेंट साइड में H2 और प्रोडक्ट साइड देखेंगे H2O है, वो जैसे उस साइड देखेंगे मतलब प्रोडक्ट साइड में O जुड़ गया, मतलब यह क्या है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का एडिशन हो गया तो उसको हम ऑक्सीडाइजेशन कहेंगे। ठीक है, आप देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है। ठीक है, वैसा सब्सटेंस which give oxygen for oxidation is called oxidizing agent, या the substance which give remove hydrogen is also called oxidizing agent. ठीक है, reducing agent those substance which give hydrogen for reduction is called reducing agent, and the substance which remove oxygen is called reducing agent. ठीक है, इस जगह हम देखते हैं जो मेरा कॉपर ऑक्साइड जो होगा, ठीक है ना, इस जगह रिडक्शन जो मेरा कराया था उसको हम ऑक्सीडाइजेशन एजेंट करेंगे। ठीक है, और जो मेरा मतलब ऑक्सीजन का ऐड हुआ उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट कहेंगे। ठीक है, समझ गए। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि बताइए इसमें से कौन सा ऑक्सीडाइड हो जा रहा है, कौन सा रिड्यूस हो रहा है, कौन सा ऑक्सीडाइजेशन एजेंट है। ठीक है, ये सब हम देखेंगे अगले वीडियो में। ठीक है, आगे देखते हैं इफेक्ट ऑफ ऑक्सीडाइजेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। There are two common effects of oxidation reaction which are absorbed in daily life: corrosion of metal and rancidity of food. Corrosion बोले तो क्या कहता है वह अपने आप क्या कहता है, उसमें जंग लग जाएगा, जंग लगने के कारण वह टूट फूट के गिर जाएगा, मतलब कोरिड हो जाएगा। ठीक है ना, तो कोरिजन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल अपने आप ग्रेजुअली एयर के कांटेक्ट में, मॉइस्चर के कांटेक्ट में केमिकल रिएक्शन के कुछ कारण होने के चलते वो सरफेस पे ग्रेजुअली ईटन हो मतलब वह मतलब क्या कहता है वह उसमें जंग पंग लगने लगता है, उसी को हम कोरिजन कहते हैं। जस्ट एग्जांपल है रस्टिंग ऑफ आयरन मेटल इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ कोरिजन। ठीक है, व्हाट डू मीन बाय रस्ट, रस्ट क्या होता है, व्हेन आयरन ऑब्जेक्ट इज लेफ्ट damp air of the considerable time it get covered with red brown flaky substance called rust. आप देखते हैं, ठीक है ना, आयरन लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, वाटर लेते हैं, ये तीनों को हम जब रिएक्शन कराएंगे तो मेरा रस्ट फॉर्म होगा। ठीक है, इसको हम लिख के दिखा देंगे, मतलब क्या होता है इसका, 4Fe plus 3O2 plus 2X plus 2H2O mix 2FeO3 into XH2O is a hydrated iron oxide is rust. ठीक है, आयरन कोई भी है उसको ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने के कारण वह रस्ट बन जाता है। ठीक है, रस्टिंग ऑफ आयरन इज रिडॉक्स रिएक्शन, रस्टिंग ऑफ आयरन एक प्रकार का रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, कोरिजन वीकनेस द आयरन एंड स्टील ऑब्जेक्ट एंड स्ट्रक्चर सच एज रेलिंग, कार्बर्डेज, ब्रिज एंड शिप etc. ठीक है, आज देखते हैं लास्ट टॉपिक है रैंसिडिटी। ठीक है, यह रैंसिडिटी बहुत महत्वपूर्ण है, मतलब उतना भी ठीक ठाक नहीं है। ठीक है, आप लोग जानते होंगे, आप लोग
मतलब खाते होंगे भी चिप्स टिप्स, उसमें देखिएगा उसको पैक किया रहता है वो, ठीक है ना, पैक किया होता है पूरा टाइट से, ठीक है ना, उसमें हवा नहीं जाए, ठीक है ना, एयर के कांटेक्ट में नहीं आए। अगर वो उसमें हवा चल गया, उससे हवा निकल गया, ठीक है ना, तो वह रेंसिडिटी का शिकार हो जाएगा। तो उसमें होता क्या है कि अगर उससे मतलब उसमें ऑक्सीजन तो नहीं रहता मगर दूसरा कुछ रहता है, ठीक है ना, हम बताएंगे क्या रहता है उसमें। ऐसा कुछ भी मतलब पैक किया जाता है जिससे क्या कहता है एयर के कांटेक्ट में नहीं आए, ठीक है ना, जिससे वह स्पॉइल हो जाए। देखते हैं रेंसिडिटी होता क्या है, देख रहे थे रेंसिडिटी के बारे में, ठीक है ना। रेंसिडिटी होता क्या है? द कंडीशन प्रोड्यूस बाय एरियल ऑक्सीडाइजेशन ऑफ फैट एंड ऑयल्स इन द फूड marked by unpleasant smell and taste is called rancidity. Rancidity or spoil the food material prepared in fat and oils which have been kept for considerable time and makes them unfit for eating. मतलब रेंसिडिटी का कहने का मतलब क्या है कि उसमें हम एरियल ऑक्सीडेशन को उसमें नहीं आने देते हैं, ठीक है ना, मतलब उसमें ऑक्सीजन के साथ कांटेक्ट नहीं होने देते हैं। उसमें जो वायली जो फैट रहता है चिप्स टिप्स में, कुरकुरे में, और उसमें अनप्लीसेंट अगर उसमें क्या कहता है एयर के कांटेक्ट में आने से और उसमें अनप्लीसेंट हो जाएगा, ठीक है ना। आप देखते होंगे, ठीक है ना, उसको अगर चिप्स की एग्जांपल लेते हैं, ठीक है ना, अगर चिप्स को आप खाइए, ठीक है ना, 2 चिप्स उसमें निकल कर खाइए उसको और कुछ दिनों के लिए छोड़ कर रख दीजिए, ठीक है ना, खुले ही। अब उसके बाद में देखिएगा उससे क्या, उसमें से क्या बदबू आते हैं, स्मेल किस तरह का रहता है, तब पता चलेगा कि रेंसिडिटी क्या होता है, ठीक है। अब रेंसिडिटी को कुछ प्रिवेंटेड और डिटेरेटेड कुछ फ्लाइंग वे है जिससे उसको बचाया जा सकता है, ठीक है। रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय एडिंग एंटीऑक्सीडेंट टू फूड कंटेनिंग फैट एंड ऑयल्स। रेंसिडिटी को प्रिवेंट करने के लिए उसमें एंटीऑक्सीडेंट को ऐड किया जाता है उस फूड के अंदर, ठीक है ना, किसके अंदर, फैट एंड वाइल्स, जिस तरह उसमें 2 कॉमन एंटीऑक्सीडेंट उसमें डाला जाता है, ठीक है ना, उसका नाम है एक BHA और एक नाम है BST, ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी एनिसोल, एक है ब्यूटिलेटेड हाइड्रोक्सी ट्यूलेंस। ये 2 उसमें डाला जाता है जिससे वह अच्छा से रह सकता है, ठीक है। रेंसिडिटी दूसरा है, रेंसिडिटी कैन बी प्रिवेंटेड बाय पैकिंग फैट एंड ऑयल कंटेनिंग फूड इन नाइट्रोजन गैस, उसमें नाइट्रोजन गैस डाला जाता है, ठीक है। और रेंसिडिटी कैन बी डिटेक्टेड बाय कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर, रेंसिडिटी को डिटेक्ट किया जाता है उसको हम फ्रिज में रखें, कीपिंग फूड इन रेफ्रिजरेटर और लो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग, ठीक है। रेंसिडिटी कैन बी डिटेक्टेड बाय स्टोरिंग फूड इन एयर टाइट कंटेनर, रेंसिडिटी को डिटेक्ट करने के लिए स्टोरिंग मतलब फूड को स्टोर करते हैं उसको हम एयर टाइट कंटेनर में रखें, मतलब उसमें हवा नहीं जाने देंगे, ठीक है ना। रेंसिडिटी कैन बी डिटेक्टेड बाय स्टोरिंग फूड अवे फ्रॉम द लाइट, और रेंसिडिटी को डिटेक्ट करने के लिए स्टोर फूड अवे फ्रॉम द लाइट से एब्सेंस ऑफ लाइट, द ऑक्सीडेशन ऑफ फैट एंड ऑयल प्रेजेंट इन द फूड स्लो डाउन एंड हैंस डेवलप ऑफ रेंसिडिटी इरिटेटेड। ये 5 पॉइंट थे रेंसिडिटी को प्रिवेंट और इरिटेट करने के लिए, ठीक है, हम देख लिए। और हम अगले वीडियो में देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं, ठीक है ना, जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू एग्ज़ाम से रिलेटेड या नॉलेज के रिलेटेड, ठीक है ना, शॉर्ट वे में हम एक्सप्लेन किए हैं, ठीक है। और हम अगले वीडियो में देखेंगे इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे, होगा तो उसका हम PDF भी अवेलेबल कर सकते हैं, ठीक है ना, वो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और ये जो चैप्टर था केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर उसको हम डील किए हैं शॉर्ट वे में, ठीक है। और अगला चैप्टर सेकेंड चैप्टर भी डालेंगे, ठीक है। धन्यवाद।